सो हेलो गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि मैंने कैसे ऑडिट में 57 स्कोर करा इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन जनवरी 26 अटेम्प्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूँगा अपने कोचिंग मटेरियल की। सो मैंने कोचिंग मैं काफ़ी जल्दी रहूँगा, मतलब फास्ट रहूँगा। ठीक है, तो जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोचिंग की। तो मैंने शोन केशवानी सर से मैं अपनी क्लासेस ली थी अराउंड 1 साल पहले जब मेरा अटैम्प्ट था। ठीक है, तो क्लासेस वर डिसेंट, अच्छा पढ़ाया सर ने बहुत। बट उनके जो जब मेरे को मैंने जो चैलेंज फेस करा वो मैंने एग्जाम से जस्ट 2-3 महीने पहले जो मैंने ऑडिट पढ़ना स्टार्ट करा फर्स्ट टाइम, क्योंकि 1 साल में सब भूल जाते हैं, वो सबको पता है। तो मैंने क्या करा, जब मैंने बुक उठाई केशवानी सर की तो मेरे को बहुत बल्कि लगी। तो मैंने सोचा कितना मैं याद कैसे करूँगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ऑडिट को लेकर डर बैठा हुआ था, क्योंकि मेरे इंटर में 42 मार्क्स आए थे ऑडिट में, तो काफ़ी बेकार मार्क्स थे। तो इस बार मैंने क्या कहा, मेरे को और अच्छा स्कोर करना है, तो इसलिए मैंने क्या करा, अपनी बुक्स का अपने सोर्स मटेरियल को चेंज करने का सोचा। तो हमेशा याद रखना, सबसे पहला ऑडिट का सबसे जो पहला काम करना है, आपको अपना सोर्स मटेरियल फिक्स करना है। आपको किस मटेरियल से पढ़ना है वो आपका डिसाइडेड होना चाहिए, और वही मटेरियल आपका लास्ट 3-4 महीने, जो भी नेक्स्ट 3-4 महीने हैं, वो आपका फिक्स रहेगा वो। ठीक है, आपके एग्जाम से 1.5 दिन पहले जो भी है आपका, वो सब आपका जो सोर्स मटेरियल है सारा फिक्स रहना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एसके सर का जो कंसेप्ट बुक है मैंने उसको मतलब डम करा, और मैंने क्या करा, बुक्स देखना स्टार्ट करें कौन सी ऑडिट की अच्छी बुक है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या करा, AIR 1 की जो बुक होती है, अतुल अग्रवाल सर की बुक होती है, उसको मंगवाई मैंने। उनकी बुक भी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सिंपल थी, काफ़ी छोटी थी, कॉम्पैक्ट थी, बट स्टिल क्योंकि मैंने पेपर्स इवेल्युएट करता था मैं लास्ट पास ईयर के, तो मेरे को कुछ कंसेप्ट जो है उसके अंदर आई थिंक उस टाइम की बुक में तो नहीं थे, अभी हो बात अलग है, बट उस टाइम में नहीं थे। तो उस टाइम में मैंने जब पेपर एनालिसिस करा था, मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके कंसेप्ट जो मेरे को उनकी बुक में नहीं मिले। तो मेरा अगेन मोटिवेशन डाउन हो गया कि अब कैसे करूँगा, मेरा सोर्स मटेरियल कैसे फिक्स करूँगा। तो फिर मेरे यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखी काफ़ी, तो मेरे को अंकुश शिरामार दिखा। ठीक है, वो ऑलरेडी ऑल इंडिया रैंकर है, तो उसने भी उस टाइम पे क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। तो उनकी मेरे को कंसेप्ट बुक दिखी, तो मेरे को उनकी कंसेप्ट बुक मैंने जब मंगवाई तो मैं रियली इट वॉज डिसेप्ट। तो इसके अंदर जो कंसेप्ट है वो खुद कहते हैं कि आप सारा का सारा ऑडिट याद नहीं कर सकते, क्योंकि 19 चैप्टर्स हैं, इतना सब कुछ याद करने को। तो जितना अंकुश शिरामार की बुक में है कंसेप्ट है, वो मेरे को बहुत सफिशिएंट लगा। तो मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले क्या करा, फिक्स करा अपना सोर्स मटेरियल। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना सोर्स मटेरियल जो है आपको फिक्स करना चाहिए कि आपको पढ़ना किससे है। ठीक है, अब जो सेकंड चीज मैंने क्या करी, अब मैं बताता हूँ जो ऑडिट में चैलेंजेस क्या आते हैं, क्योंकि ऑडिट जो है समझने को बहुत ईजी है। अगर आप प्रैक्टिकल देखते हो, कुछ भी देखते हो, चाहे थियोरेटिकल हो प्रैक्टिकल हो, ऑडिट समझने को बहुत ईजी है। बट सबसे बड़ा चैलेंज जो सिर्फ ऑडिट वाले सब्जेक्ट में आता है, रेस्ट ऑफ दी जो बाकी सब्जेक्ट्स में जो नहीं आता, वो ऑडिट में यही आता है कि आपको जो कीवर्ड्स वगैरह हैं वो आपको एज इट इज़ याद होने चाहिए, और आपको एग्जाम में वो लिखने हैं। अगर वो नहीं लिखोगे तो आप कितने भी अपनी लैंग्वेज में लिख लो, आपको मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, क्योंकि मैंने इतने पेपर्स को इवैल्यूएशन वाली वीडियोस देखी थी जिसमें मैंने ये भी देखा हुआ है कि बच्चों ने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं बट लाइन आगे पीछे कुछ भी लिखी हुई है, तब भी उनको मार्क्स दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे को ये था कि मेरे को कीवर्ड्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मेरा सेकंड, अगर मैं बोलूँ जो सेकंड स्टेप है ऑडिट में स्कोर करने का, चलो फर्स्ट हो गया आपका सोर्स मटेरियल फिक्स कर लो। सेकंड क्या करना है आपको, कंसेप्ट। अब आपको कंसेप्ट फोकस करना है। ठीक है, अब कोई सी भी अगर मैं पहले अपना बता देता हूँ, तो मैंने कोई सी भी वीडियो जो भी मेरे को पसंद आ रही थी, मैंने यूट्यूब पे रिवीजन वीडियो लगाई, हर चैप्टर वाइज प्रोफेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड सब मैंने निपटा डाले सारे। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, मेरे कंसेप्ट क्लैरिटी बन गई। अब मेरे पास कंसेप्ट बुक भी थी अंकुश शिरामार की, और मैंने वीडियोस भी देख लिए थे। अब जो मैंने नेक्स्ट चीज़ जो करी मैंने, वो क्या करे, मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट करे। ठीक है, अब किसी का ये है कि वो खुद बुक से डायरेक्ट याद कर लेते हैं, बट मेरा ऐसा था कि मेरे को नोट्स बनाने हैं, क्योंकि मेरे को मेरा लिखा हुआ ज़्यादा याद रहता है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है, नोट्स मतलब ऐसा नहीं जो कि आप जो लाइन लिखी हुई है वैसे इट इज उतार दो, तो वो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैंने इतना बेस्ट सोचा कि इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता नोट्स प्रिपरेशन के दौरान। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या करा। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिजिटल ऑडिट चैप्टर है, ठीक है, तो मैंने उसको पहले अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया। ठीक है, क्योंकि अंकुश सर की बुक आप डायरेक्ट पढ़ने जाओगे विदाउट पहले पढ़ा हुआ, विदाउट रिवीजन वीडियो कुछ भी नहीं देखा आपने, डायरेक्ट पढ़ने जाओगे समझ नहीं आएगा। तो आपको पहले कंसेप्ट क्लैरिटी लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिजिटल ऑडिट चैप्टर है, तो मैंने क्या करा, मुझे ये पता है कि इस चैप्टर के अंदर जो भी छोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो तो चलो मैं रिवाइज कर लूंगा बुक से ही। ठीक है, बट जो याद करने वाले टॉपिक्स हैं, जो याद करना रट्टे मारने जिसके, वो मैं डायरेक्ट बुक से पढ़ूंगा तो बहुत लेंथी लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बुक ठीक ठाक थी, अच्छे खासे पेजेस की, 160+ 50 पेजेस की थी। तो डिजिटल ऑडिट का मैंने क्या करा, जो टॉपिक्स याद करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, कंसिडरेशन एंड चैलेंजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट। ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो कंसिडरेशन एंड चैलेंजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट, ये टॉपिक है अंकुश सर की बुक में। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, उस टॉपिक के अंदर बहुत सारे लाइंस थे टॉपिक के अंदर। ठीक है,
4-5 लाइन ही होंगे, तो उन 4 में से मेरे को सिर्फ चार याद करने होते हैं। उस 4, अब वो 4 भी आप एग्जैक्ट याद कर नहीं सकते, तो मैंने क्या करा, जो रेड वाले कीवर्ड्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ वो लिख दिए। देखो जैसे कि टारगेट, राइट, प्रोसेस, एंश्योर, प्रोसेस, वर्क एंड स्टैंडर्डाइज, थिंक, पीपल फर्स्ट। ठीक है, ऐसे करके मैंने सारा जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं ब्लैक में, ये सारे अंकुश सर की बुक में जो है वही टॉपिक्स हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखो सिर्फ 4 से 5 पेज में मैंने पूरा डिजिटल ऑडिट मैंने निपटा दिया। ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो रेड वाले कीवर्ड्स थे वही इसमें लिखे। ठीक है, तो मैंने ऐसे करके अपने नोट्स प्रिपेयर करे। इसके बाद मैंने क्या करा, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया आपका सोर्स मटेरियल फिक्स करना है। सेकेंड आपको क्या करना है, आपको मतलब आप नोट्स बना लो या फिर उसी से याद कर लो। ठीक है, उसके बाद कंसेप्ट क्लैरिटी रखो, क्योंकि एमसीक्यू आते हैं तो उसमें कंसेप्ट क्लैरिटी होनी जरूरी है। ठीक है, आप सिर्फ रटोगे तब भी फायदा नहीं होगा उसका। फिर थर्ड स्टेप में अब एक्चुअली लर्निंग स्टेज आएगी। इसमें क्या करना है, मैंने कैसे करा था, मुझे पता था पहले मैं ऑडिट पढ़ूंगा, रेस्ट जितने सब्जेक्ट्स हैं मैंने कुछ नहीं करे। एक बार ऑडिट को नोट्स वोट्स बना के डेडिकेटेडली 5 से 6 दिन देखे, मैंने नोट्स प्रिपेयर करा, सबको समझा। उसके बाद मैंने क्या करा, अपना FR FM वगैरह जो मैंने आराम से उठाए अपने सब्जेक्ट, ऑडिट को मैंने डेली 2 घंटे दिए। बिलीव मी, डेली 2 घंटे लास्ट 3 महीने मैंने, अगर मैं एग्जांपल दूं, मैंने डिजिटल ऑडिट कम से कम मैंने 10 से 15 बार रिवाइज कराया है मैंने एग्जाम से पहले, इसी वजह से, क्योंकि अब मेरा क्या है, सोर्स मटेरियल धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर मैं एग्जांपल दूं मैं कैसे याद करता था, फॉर एग्जांपल आज का दिन है मेरा, तो 2 घंटे देने मेरे को, तो मैंने क्या करा, जैसे कि टॉपिक का मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, कंसिडरेशन एंड चैलेंज ऑफ डिजिटल ऑडिट। ऐसे करके मैं याद करता था, टारगेट, राइट, प्रोसेस, एंश्योर द प्रोसेस वर्क। मैं सिर्फ कीवर्ड्स ही रटता था। ठीक है, ये कीवर्ड रटता था। ठीक है, क्योंकि उसका पीछे का कंसेप्ट पता है कि किस चीज़ की रिगार्डिंग है, तो मुझे क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये डिजिटल ऑडिट से है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक इसमें आएंगे ऑडिट में जो इंटरलिंकिंग हो गए, तो वो मैं अलग से मार्क करके रखता था। ठीक है, तो ऐसे करके मैं क्या करता था, जितने भी रटने वाली चीजें जो वर्ड्स हैं, क्योंकि ये जो कीवर्ड्स, अब ये टारगेट, राइट, प्रोसेस जो वर्ड है, ये आपको ICI में दिखेगा और अंकुश सर के बुक में भी दिखा, तो इसलिए मैंने याद कर लिया। अब इसके आगे पीछे की लाइन आप बना सकते हो, मैंने बनाई थी लाइन, बट ये चीज मैंने एज इट इज लिखी। ठीक है, तो ऐसे करके क्या हुआ, मेरे मार्क्स पक्के हो गए, क्योंकि मैच हो रहे थे। बाकी क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी आते हैं और कुछ कुछ नहीं भी आते, तो वो अलग बात है, बट जो डायरेक्ट आते हैं वो तो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। तो कीवर्ड्स मैंने ऐसे करके याद करा। तो अब मैं क्या करता था, डेली 2 आवर्स डेडिकेटली देता था। ठीक है, उसमें मैं क्या करता था, जैसे कि चैप्टर उठाया उसे याद करना स्टार्ट करा। एज डिजिटल ऑडिट चैप्टर है तो फर्स्ट टाइम अगर याद करने जा रहा हूँ मैं, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, फिर बैंक ऑडिट उठाया, फिर ऐसे उठाया, ऐसे करते 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 ऐसे SES को मैं बोलूंगा, आपको नोट्स बनाना ना बनाना वो आपके ऊपर है। मैंने कुछ SES के बना भी दिए थे। ठीक, एक पेज के नोट्स बना दिए थे, जैसे वर्ड्स वगैरह मेरे को याद रहे। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने, तो अगर मैं एग्जांपल दूं, बैंक ऑडिट का चैप्टर मैंने अगर स्टार्ट करा था मैंने 3 दिन से, तो उसको मैं आधे घंटे के अंदर ले आया था, कि आधे घंटे के अंदर मैंने पूरा बैंक ऑडिट का चैप्टर याद कराया मैंने, इंक्लूडिंग NVSC ऑडिट। बैंक ऑडिट का चैप्टर मैंने 6 पेज में पाया था नोट्स में, सिर्फ और सिर्फ मैंने कीवर्ड वाले जो पॉइंट्स हैं वही लिखे थे नोट्स में। आपको पूरा नहीं लिखना, क्योंकि वो टाइम वेस्ट होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, तो वो वर्ड्स बार बार याद करते 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 लास्ट जब एग्जाम आया, एग्जाम से 1.5 दिन पहले मैंने ऑडिट को 2 बार रिवाइज करा। लिटरली मैंने 2 बार रिवाइज करा। क्यों कर पाया, वो यही रीजन है, क्योंकि मेरे कंसेप्ट मेरे नोट्स बहुत छोटे हो गए थे। मुझे बस क्या करना होता था, जैसे कोई चैप्टर रिवाइज कर रहा हूँ, अंकुश सर की बुक खोली, जो मेन जो मीनिंग वगैरह होते हैं, छोटे छोटे डेफिनेशन वगैरह होते हैं, वो सब फटाफट देख लिए। उसके बाद मैंने क्या करा, टॉपिक्स पे आया फटाफट, जैसे कि कंसिडरेशन चैलेंज ऑडिट, फिर मैंने आपको रिकॉल करा। हर बार आपको रिकॉल करना पड़ेगा, ऐसे बहुत बार ऐसा हुआ था, जैसे मैंने जो कल पढ़ा हुआ है मैं परसों भूल गया, ऐसा होता है। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, डरना मत, आपको याद करना है, कंसिस्टेंटली इसको याद करो। मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ, जो भी आपने याद करा होगा, अभी वर्ड्स आपने रिवाइज करा होगा एग्जाम के 1.5 दिन पहले, जब मैं एग्जाम में जब मैं लिखने जा रहा था ना, तो मेरे को यही वर्ड्स मेरे को दिमाग में आ रहे थे, तो इसलिए मैं लिख पा रहा था। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर मी, इट वर्क फॉर मी। आप देख सकते हो, आपको नोट्स आपको लिखने हैं नहीं लिखने, बट आपको ऑडिट को डेली देना पड़ेगा। आप सिर्फ ऑडिट को 4-5 दिन दो, फिर बाद में सीधा 1 महीने बाद दो, तो आप ऑडिट भूल जाओगे। ऑडिट बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे चैप्टर्स है, उसमें बहुत कुछ याद करने को है। और एक सोर्स मटेरियल फिक्स करो, जिसके बेसिस पे आप अपना जो आपकी जो पूरी लर्निंग है वो एक जगह स्टिक हो सके। तो ऐसे करके फिर मेरे MCQ मार्क्स कट गए होंगे एग्जाम के टाइम, मुझे याद है मैं 95 के अराउंड अटेम्प्ट करा था, तो मेरे एग्जामिशन मेरी आ जाती, बट या 57 इज अ गुड स्कोर ऑल्सो। सो दिस वॉज माई स्ट्रेटेजी फॉर द ऑडिट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।